नमस्कार, मैं फाइन एस्ट्रो से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की। अगर आपको अपना लगन मालूम है तो ये चर्चा लगन से भी देख सकते हैं। 13 जुलाई को काफ़ी बड़ा परिवर्तन होगा जो काफ़ी लोगों के लिए सुखद भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए यह सुखद नहीं होने के योग भी बनाता है। ये कौन से लोग हो सकते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा सावधानी रखनी है, इसके ऊपर सीधा चर्चा करेंगे। कोई लाग लपेट की बात नहीं करूंगा, सीधा टॉपिक पे आता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, शनि जब वक्री होते हैं तो व्यक्ति के कार्यों में अवरोध आते हैं, ये जग जाहिर है, परंतु हर व्यक्ति के कार्यों में अवरोध आते देखे नहीं गए। कहने का मतलब कुछ तो बात है शनि के गोचर में जो पार्शियलिटी कर जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पार्शियलिटी कर जाते हैं। क्यों पार्शियलिटी करते हैं? किन साइंस के लिए ये अच्छे रहते हैं वक्री होने से, उसके ऊपर भी टिप्पणी खुलकर कर देने वाला हूं आज। दोस्तों, अगर दोस्तों आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये जो चैनल है, नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें और ज्योतिष सीखकर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं शुरू, और अपनी कुंडली पढ़ने लायक तो हो ही सकते हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चला सकते हैं, कई तरह की दिक्कतों से बच सकते हैं। एनीवेज, शनि दोस्तों वक्री होने के पश्चात, जैसा कि बताया, कुछ जातकों के लिए, कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए अच्छे होते हैं, कुछ के लिए नासाज रहते हैं। ये 4 महीने 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक 139 दिन वक्री रहेंगे। लंबा पीरियड है। क्या आपको पहले बता दें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और फिर साथ में बताता हूँ किन के लिए ये सुखद फल देंगे, किन के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, जहाँ तक करने की बात है, आपको कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना, कोई नया बिजनेस नहीं शुरू करना। जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहें, जो व्यापार कर रहे हैं करते रहें। आपके दिमाग में या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, कोई सलाह देगा, भाई ये बिजनेस ऐड कर लो, कोई आपको लुक्रेटिव ऑफर मिल सकती है, कोई आपका दोस्त मित्र सगा संबंधी आपको कह सकता है कि चलिए ये बिजनेस में हम शुरुआत करते हैं, पार्टनरशिप में कर लेते हैं, या ये बिजनेस शुरू कर लीजिए, इसमें आपको बैंक लोन दे रहा है। बिल्कुल नया बिजनेस तो शुरू नहीं करना आपने, याद रखिए। नौकरी में भी आपको प्रलोभन मिल सकता है इस अवधि में। मेरे हिसाब से मैंने ये पाया है, जॉब को छेड़ना नहीं है, भले कितनी भी स्थितियां नासाज हो, छुट्टी लेकर घर बैठ सकते हैं। बॉस से लड़ना नहीं है, आपके सीनियर्स आपके अगेंस्ट खड़े हो सकते हैं, इसलिए सभी से मीठा बोलने की कोशिश करिए। जी हाँ दोस्तों, जो अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है वह दुनिया को जीत लेता है। वाणी, वाक्पटुता आपका हथियार हो सकती है। अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको गुस्सा आएगा। अगर आप अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते तो तरह तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि बुध आपके लगन के मालिक हैं। बुध ही खेल खेलता है शनि के जरिए, आप ऐसा समझ लें, क्योंकि लगन के ऊपर, बुध की राशि के ऊपर शनि का प्रभाव है। ऐसे ही नहीं, ये मैंने बोला कि अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखे। एनीवेज, ये तो नौकरी व्यापार की बात हुई। रिश्तों में भी आपको कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोचनी नहीं चाहिए, बल्कि बनाकर एडजस्ट करके चलना चाहिए। आप कहेंगे कितना एडजस्ट करें भाई? काम से एडजस्ट करो, घर से एडजस्ट करो, पति से करो एडजस्ट, पत्नी से करो, बच्चों से करो, दोस्तों से करो, रिश्ते नातेदारों से करो, मामा मासी सभी से एडजस्ट ही करना है जिंदगी में। क्या खुशी के 2 पल कब आएंगे आपके दिमाग में ऐसा होता है। एनीवेज, थोड़ा सा चिंतन मनन करें, जो आपका इष्ट देव है उसका नाम लेकर शांत रहें। अगर कोई कड़वाहट देता है, कड़वी बात कहता है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। हल्का सा योगा मेडिटेशन करिए अगर ऐसी स्थितियां आपके लिए होती हैं। शनि
आपके लिए लाभदायक कब होते हैं? शनि लाभदायक सभी के लिए होते हैं दोस्तों। ये नहीं कि एक भिखारी है उसको फायदा नहीं देंगे, एक राजा है तो उसके लिए फायदेमंद होंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शनि न्यायाधीश है कि ये आजकल के जजेस की तरह न्याय नहीं करते। कहना पड़ता है, सब नंगे होते जा रहे हैं, हमाम में कहते सभी नंगे हैं, वो बात है। शनि का न्याय ऐसा होता है कि व्यक्ति की बस हो जाती है जब ये दंडित करने पर आते हैं। व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले भी शनि है और अर्श से फर्श तक जीरो करने वाले भी शनि ही हैं। और जो प्लैनेट्स हैं वो तो शनि के हिसाब से कार्य करते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूं, जिनकी कुंडली में शनि सही है उसका मापदंड भी बताऊंगा अगले वीडियोस में, किन की कुंडली में शनि अच्छे हैं। एनीवेज, अगर आपकी कुंडली में ये एक दो सूत्र यही बता देता हूं, आप शनि को किस तरह से देखते हैं। अगर आपके शनि कुंडली में बर्थ चार्ट में अपनी राशि में है, केंद्र त्रिकोण में है, उच्च के हैं, मित्र क्षेत्री हैं, मित्र बुध हैं, शुक्र हैं, बस, और कोई मित्र नहीं शनि का। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है, दो तरह के गुट हैं, शनि, बुध और शुक्र ये मित्र हैं। चंद्र, मंगल, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य ये चार ग्रह मित्र हैं। राहु केतु तो जैसा कहते ना, जैसा देश वैसा भेष, जिस राशि में होंगे उस तरह से बिहेव कर देंगे, जिस ग्रह के साथ होंगे उस तरह से बिहेव कर देंगे। तो शनि अगर आपके मित्र क्षेत्री हैं, अपनी राशि में है, अपनी राशि मकर, कुंभ, उच्च की राशि तुला और शुक्र और बुध की राशियों में अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर एक दो कंडीशंस भी हैं, वो ये, इस शनि के साथ राहु केतु ना हो तो बेहतर, इस शनि के साथ चंद्रमा ना हो तो बहुत बेहतर, इस शनि के साथ सूर्य ना हो तो बहुत बेहतर, मंगल ना हो तो अति उत्तम, गुरु भी ना हो तो बेहतर। हालांकि गुरु शनि का योग कई बार अच्छा फल भी देता है। और शनि त्रिक भावों में ना हो तो बेहतर, 6, 8, 12 भावों में कुंडली में ना हो तो बहुत बेहतर, केंद्र त्रिकोण में। तो इनके लिए शनि गोचर में भी बुरा फल नहीं देते। और कब बुरा फल देते हैं? शनि ज्यादातर अपनी महादशा अंतरदशा में दिक्कत दिया करते हैं, या जब शनि महादशा नाथ के साथ बैठे हों, उस दशानाथ की दशा चल रही हो। शनि का संबंध किसी तरह से दशानाथ के साथ हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो भी शनि दिक्कत देते हैं, परंतु इतनी नहीं। तो शनि इस अवधि में आपके लिए क्या प्रॉब्लम्स और क्या सुविधाएं लेकर आ रहे हैं? सुविधाओं की बात कर लें दोस्तों। देखिए, शनि की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ रही है, शुक्र मित्र है जैसा कि बताया, तो भाग्य आपका प्रबल होता है। वक्री होने से चेष्टा बल बढ़ जाता है, शनि कई गुना बली हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के लिए शनि आपको सुखद फल देंगे। सप्तम भाव में है, सप्तम भाव व्यापार का है, तो भागीदारी में देखिए, भागीदारी में व्यापार नहीं करना। अगर पहले से कर रहे हैं तो एडजस्ट करके चलें। हस्बैंड वाइफ को भी अपने रिश्तों को बनाकर रखना चाहिए, एडजस्टमेंट, किसी के ऊपर शक शुबा नहीं करना चाहिए इस अवधि में। भ्रांति, गलत फहमी हो सकती है और लगन के ऊपर दृष्टि, आप में सुस्ती आ सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें अगर खासकर शनि की महादशा अंतरदशा है तो। अदरवाइज आपको कोई, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि राहु आपके लिए अच्छी स्थिति में है, गुरु अच्छी स्थिति में है, शुक्र अच्छी स्थिति में, भाग्यशाली हैं आप। तो इसलिए शनि का प्रभाव लगन के ऊपर ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं, क्योंकि शुक्र क्रमशः 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में अच्छा ही फल देने वाले हैं, 12वें घर में भी अच्छा फल देंगे। तो 3-4 महीने बाद तो शनि ने मार्गी हो जाना है, जब शुक्र आपके लिए भाग्य स्थान के मालिक अच्छे हैं, और बुध तो बहुत जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं। बुध यहाँ पर अभी अच्छे ही कहे जा सकते हैं।
तो शनि पंचम स्थान के मालिक होकर जब स्ट्रांग होंगे तो कहीं ना कहीं शेयर बाजार से फायदा हो सकता है। बच्चों को लेकर कोई टेंशन ना बने, ये ध्यान रखिए। वक्री हो रहे हैं शनि, बच्चों के मालिक है, संतान के मालिक हैं। संतान को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए। उनके कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए। कोर्ट कचहरी के मसले में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो शत्रु कुछ भी कर सकता है। बी केयरफुल। शनि के दान, शनि के उपाय, शनि के बीज मंत्र का जाप करते रहें। कर्जा परेशान कर सकता है, परंतु राहु आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कर्जे से आपको निजात दिलाते हैं। इसलिए कर्जे की प्रॉब्लम इतनी सताएगी नहीं, ये बात निश्चित है, बल्कि धन आएगा, व्यापार खूब चलेगा, क्योंकि बुध अच्छी स्थिति में है। शनि सप्तम भाव में बैठकर शनि दोस्तों दशम दृष्टि से 4th हाउस को देखते हैं। चतुर्थ भाव आपकी मदर का है। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें जब शनि वक्री होते हैं। अपनी माता जी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और 4th हाउस आपका जन्म स्थान है। आपकी यात्रा हो सकती है, अगर विदेश जाने के इच्छुक हैं तो विदेश यात्रा के योग बनाता है वक्री शनि। घर से दूर जाने के योग बनाता है, तबादला हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि मंगल और शुक्र का प्रभाव तृतीय स्थान के ऊपर है, जो ट्रांसफर के योग बनाता है। अच्छे के लिए होगा, डोंट वरी। इसमें मेहनताना आपका बढ़ेगा, सैलरी बढ़ेगी। तो शनि का देखिए, जिनके लिए बताया नासाज हैं, मित्र क्षेत्रीय नहीं, उन्हें क्या करना चाहिए। और हो सकता है बहुत लोगों को अपनी कुंडली ही मालूम ना हो, तो फिर क्या करें। पीपल के पेड़ के ऊपर जल चढ़ाएं, रोज चढ़ाएं। रविवार को छोड़कर सुबह सवेरे सन उदय होने के पश्चात आप जल चढ़ाया करें, शनि के दान किया करें। और शनि के बीज मंत्र ओम प्रां प्रीं प्रो सा शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना राजयोग देता है दोस्तों। करके देखिए, करके देखिए। किसी गरीब को, किसी भिखारी को सरसों के तेल की, मस्टर्ड ऑयल की बनी हुई कोई पूरी कचौरी खिला दिया करे शनिवार के दिन। लेबर को कुछ ना कुछ खिला दिया करे, कंस्ट्रक्शन लेबर को, कौवों को कुछ ना कुछ शनिवार के दिन, क्या डेली बेसिस पर सरसों के तेल लगी हुई कोई चपाती खिला दे। दोस्तों आज इतना ही। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।